सहवाग के अंदाज में खेलने वाली इंग्लैंड की टीम को उसी बच्चे ने घुटनों पर ला दिया, 1 2 या 3 4 नहीं बल्कि 7 विकेट लेकर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इब्रार डेब्यू 7 विकेट्स, इंग्लैंड ऑल आउट 281 रन। वेल डन इब्रार। और आप लोग मेरे चैनल में जो नए आए हैं बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिस आप लोगों को मिलता रहे। और मैं इंडोनेशिया के ऊपर भी वीडियो बनाता हूं, जो इनकी खूबसूरती, इनका कल्चर, रहना सहना और खाने पीने के ऊपर भी। तो मेरे चैनल में आया करें और वीडियो देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दिएगा। तो पाकिस्तान इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच, पाकिस्तान की ग्रिप तगड़ी है? आई थिंक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जब 150-200 रन की लीड चढ़ाएगा जब पाकिस्तान इस मैच में तगड़ा हो, क्योंकि पाकिस्तान ने ही चौथी इनिंग में बैटिंग करनी है और 2 विकेटें पाकिस्तान आउट हो चुके हैं। 107 में पाकिस्तान के 2 आउट हैं। इब्रार यंग लड़का और उसको पीएसएल में शायद 1 मैच खिलाया गया होगा, उसके बाद वो इंजरी का शिकार रहा, 2 साल वो इंजरी में रहा, उसका फ्रैक्चर वगैरह हो गया, फिर ये वापस आया। अभी साल ही उसने 2022 में ही डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट ली है, तो पहला टेस्ट उसको खिलाया नहीं और अभी उसको चांस दिया तो वो परफॉर्म भी कर गया और इंग्लैंड के लिए मसला डाल दिया। क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर जो होते हैं, आप उनके ऊपर अगर अटैक करेंगे, रश खेलेंगे तो आप विकेट देंगे, क्योंकि वो एक तो इनकी लेवल लाइन बहुत अच्छी होती है, दूसरी इब्रार की जो गुगली है वो लेग ब्रेक भी कर रहा है, जो गुगली मार रहा है वो इंग्लैंड को पल्ले नहीं पड़ी। जो इंग्लैंड का कप्तान आउट हुआ है ब्रेन स्टॉक, वो गुगली मारी और उसको पल्ले ही नहीं पड़ी है। तो यही चीज़ है। बाकी पाकिस्तान को 100-150 रन की लीड चलानी पड़ेगी। और भाई जाहिद महमूद एक ओल्ड प्लेयर है और आप लोग कहते हो कि हम यंगस्टर को परफॉर्म कर रहे हैं, तो 34-36 साल आपने जाहिद महमूद को चांस दिया हुआ है, उसके आपने एक यंगस्टर को चांस दिया, वो परफॉर्म करके फिर रेलू कट्टे टाइप के आपने फास्ट बॉलिंग उतार दी। ये नहीं है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का कैलिपर। अब्बास को खिला लेते, हसन को खिलाते, नहीं भाई आपने नहीं खिलाना है। जब आपका चीफ सिलेक्टर ही एवरेज किस्म का प्लेयर था, आपका चीफ सिलेक्टर, तो फिर यही हाल होना है। और कप्तान तो सुभान अल्लाह है, बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है लेकिन उतना अच्छा कप्तान नहीं है। बाकी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, 150-200 रन की लीड चढ़ाओ, क्योंकि आपने चौथी इनिंग में बैटिंग करनी है। कम से कम आपको जो है वो स्कोर मिले चेस करने के लिए, 100 या 150 रन मिले, क्योंकि 200-250 रन में बल्कि आप लोग तो 100 रन में भी फंस जाते हो। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, बेस्ट ऑफ लक इब्रार। और ये आगे देखें इंडियन मीडिया के रिएक्शन के वो इब्रार के बारे में क्या कह रहे हैं। जज़ाकल्लाह। बॉल फेंकते वक्त हैरानी में डाल देता है, जैसे देखते ही लोग अब्दुल कादिर का जिक्र करने लगे हैं, जैसे उसे 19 साल तक पता ही नहीं था कि अब्दुल कादिर है कौन, जो एक ऐसी चोट को मात देकर ऊपर आया जिससे उसका करियर ही खत्म नहीं होता बल्कि वो कभी चल फिरने के लायक भी नहीं था। तो शुरुआत ऐसे होती है कि अधिकतर बच्चों की तरह अबरार की क्रिकेट भी टेप बॉल से शुरू हुई और पहले 4 साल वो यही खेलते भी हैं। हालांकि उनकी अम्मी चाहती थी कि वो इस्लामिक साइंस की तालीम हासिल करे, लेकिन 9 साल की उम्र में माँ की बात मानने के बाद वो कुछ वक्त बाद क्रिकेट को अहमियत देना शुरू करते हैं और इस सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। यानी उन्हें आगे क्रिकेट ही खेलना था। इसके बाद कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अबरार को राशिद लतीफ एकेडमी में जारी ट्रायल्स का पता लगता है, जहां मोहम्मद मसूद, पाकिस्तान के अंडर 19 कोच, अबरार की एक ही ग्रिप से अलग अलग वेरिएशंस देखकर हैरान थे। लड़का सेम ग्रिप से कैरम बॉल भी डाल रहा था, लेग स्पिन, गुगली, स्लाइडर, सारे वेरिएशंस डाल रहा था। जाहिर सी बात है कोई वेरिएशन रीड कर ही नहीं पा रहा था और ये पहली बार था जब हार्ड बॉल से अबरार ने गेम की थी। साल 2016 अबरार 53 विकेट लेते हैं जोनल अंडर 19 कराची में और मसूद साहब जो फील्डिंग कोच थे पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के, वो इस वीडियो को राशिद लतीफ को भेजते हैं जो डायरेक्टर्स ऑफ क्रिकेट थे कराची किंग्स में। इसके बाद 2017, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि अबरार बिकेम वन ऑफ द इमर्जिंग पिक्स फॉर कराची इन द पीएसएल। पहले सीजन में ही मिकी आर्थर, कैप्टन कुमार संगकारा, कारिन पोलार्ड, क्रिस गेल, हर कोई इंप्रेस था, क्योंकि पेशावर जल्मी के खिलाफ जहां ऑन मॉर्गन ने 57 गेंदों में 80 रन की पारी खेली थी इसी टीम के अगेंस्ट, वहां अबरार 16 गेंदें डालते ऑन मॉर्गन को और सिर्फ 17 रन देते। तो करियर को अभी उड़ान मिल ही रही थी कि स्टेज 5 का स्ट्रेस फ्रैक्चर हिट करता है अबरार को और सीधे 2 साल के लिए अल्पविराम। कहने को अल्पविराम था लेकिन इतना गंभीर था कि अबरार को पैरालिसिस तक हो सकता था। इस भयंकर चोट का मतलब था उम्मीदों का टूटना। लेकिन पिता ने कहा तो पठान का बच्चा है, हिम्मत नहीं हार सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी का संघर्ष बताया कि कैसे परिवार चलाने के लिए 20-20 घंटे दिन में टैक्सी चलाई है। पिता का एक एक शब्द बेटे को हर दिन नई ऊर्जा देता
लेकिन दुनिया थोड़ी दोनों बाहें खोलकर इनका इंतजार कर रही थी। पीएसएल 2021 में कोई खरीदारी ही नहीं, किसी ने की ही नहीं, यानी कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। और कोच मसरूर को यह सलाह आ रही थी कि अबरार को ऑफ स्पिनर बना दीजिए। इंग्लैंड की टीम हाल ही में विश्व कप से पहले जब 7 मैच की सीरीज के लिए पाकिस्तान आई तो अबरार को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन फिर आती है कायदे आजम ट्रॉफी, जहां 2022-23 सीजन में 21.95 की औसत से अबरार 43 विकेट लेते हैं। मत पूछिए कि दूसरा उनसे कितनी दूर था, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। और फिर मुल्तान टेस्ट, किस्मत और अबरार की मुलाकात होती है। मेहनत साथ थी, स्किल साथ थी, कुछ कर गुजरना चाह रहा था ये लड़का, और इसीलिए जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, सो रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। मुल्तान टेस्ट के पहले दिन का हीरो अबरार।